क्या अंतर पाया जाता है? इसका जो पहला पॉइंट है वह है साधनों की गतिशीलता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता अलग प्रकार से होती है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता अलग तरीके से होती है। दो राष्ट्रों के बीच अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। एक राष्ट्र की तुलना में दो राष्ट्रों के बीच उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी की गतिशीलता में भारी अंतर पाया जाता है। सामान्यतः व्यक्ति अपने राष्ट्र के विभिन्न भूभागों में गतिशील होता रहता है, आराम से आ जा सकता है एक व्यक्ति एक राष्ट्र के अंतर्गत, जिस पर कोई सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता है। यानी एक व्यक्ति किसी भी राज्य या शहर में रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है, किंतु ऐसी व्यवसाय के अन्य गतिविधियों दो राष्ट्रों के बीच में नहीं पाई जाती, उस पर अन्य अवरोध व प्रतिबंध पाए जाते हैं। उदाहरणतः भारत और इंग्लैंड का अगर उदाहरण ले तो अगर भारत का एक व्यक्ति हम इंडिया के अंदर तो आराम से कहीं भी जा सकता है, बिजनेस खोल सकता है, कुछ भी व्यवसाय कर सकता है, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं जा सकता, यानी पाकिस्तान वो नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगे रहते हैं, बहुत सारे अवरोध होते हैं। इस वजह से साधनों की गतिशीलता में अंतर पाया जाता है। यानी एक देश में साधनों की गतिशीलता ज़्यादा पाई जाती है और दो देशों के बीच में साधनों की गतिशीलता कम पाई जाती है। दूसरा जो अंतर है अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है सामाजिक राजनीतिक वातावरण में भिन्नता। दो देशों के सामाजिक, वहाँ के सामाजिक वातावरण, वहाँ के राजनीतिक वातावरण में भिन्नता पाई जाती है। दो राष्ट्रों के बीच सामाजिक और राजनीतिक वातावरण एवं प्रशासनिक तंत्र में भी भारी अंतर पाया जाता है, जबकि ऐसा वातावरण एक राष्ट्र के मध्य लगभग समान पाया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत आदि में डेमोक्रेसी पाई जाती है, जबकि चीन और अधिकांश खाड़ी देश ऑयल प्रोडक्शन देशों के अंतर्गत राजतंत्र पाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था देश की आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित करती है। एक व्यापारिक व औद्योगिक फर्म के लिए एक देश के विभिन्न भागों या राज्य में एक व्यापारिक एवं औद्योगिक फर्म के लिए एक देश के विभिन्न भागों या राज्यों में व्यवसाय के वातावरण, कानून व्यवस्था आदि लगभग समान होती है, चाहे वे विभिन्न राज्यों या शहरों में कार्यरत हो, किंतु इन सभी राष्ट्रों में दूसरे राष्ट्रों में भारी अंतर पाया जाता है। यह हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है मौद्रिक व्यवस्था में भिन्नता। अलग अलग देशों की मुद्रा अलग अलग होती है, वहाँ का सिस्टम, मौद्रिक सिस्टम या कंट्रोलिंग होता है मौद्रिक का, वह अलग अलग पाया जाता है। इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग, अमेरिका में डॉलर, चीन में युआन और जापान में येन, रूस में रूबल पाया जाता है। मुद्रा या करेंसी के इसी अंतर के कारण उत्पादन की लागत तथा जोखिम दोनों में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य एक देश के अंदर समान होता है, जैसे भारतीय रुपये का मूल्य देश के अंदर सभी राज्यों, सभी स्थानों में एक समान पाया जाता है, किंतु ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। दो देशों की मुद्राओं के आपसी विनिमय के लिए उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसे विनिमय दर कहते हैं। 1935 से पूर्व विश्व के अधिकांश मुद्राओं का मूल्य उनमें निहित स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर होता था, और वर्तमान में भी ये अलग अलग होता है। यानी कहने का मतलब है एक देश में मुद्रा का मूल्य समान पाया जाता है, लेकिन विभिन्न देशों की मुद्राओं में अंतर पाया जाता है। चौथा पॉइंट है भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी तथा परिवहन लागत में सीधा संबंध पाया जाता है। जितनी अधिक दूरी होगी निश्चित तौर पर परिवहन लागत उतनी ही ज़्यादा होगी। दो देशों की भौगोलिक दूरियाँ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक व्यवसायी अपने माल को दिल्ली से मुंबई तो भेज सकता है, उससे परिवहन लागत लंदन या न्यूयॉर्क भेजने की तुलना में कम होती है और समय भी कम लगता है। फिर दो देशों के बीच प्रवेश निकास संबंधी बाधाएं भी अधिक पाई जाती है। पॉल कुमेर, हेनरी आदि अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया कि स्थानीय या घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
बाजार में व्यापार करने में भौगोलिक दूरी के कारण परिवहन लागतें पाई जाती है। हमारे यहाँ से अमेरिका की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से मुंबई से न्यूयॉर्क कोई अगर बिजनेस करेगा तो वो काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करता है, जो कि स्थानीय दिल्ली से कलकत्ता मुंबई आराम से परिवहन या माल को ले जाया जा सकता है। पांचवा अंतर है सरकारी नीतियाँ। दो देशों की सरकारें अपनी स्वयं की घरेलू अर्थव्यवस्था की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति तथा औद्योगिकरण की अवस्था को ध्यान में रखकर अपनी मौद्रिक, राजकोषीय तथा व्यापार नीतियों का निर्धारण करती है, जो यद्यपि देश के सभी राज्यों व स्थानों पर समान रूप से लागू होती है, किंतु ऐसा राष्ट्रों के बीच नहीं पाया जाता। इन नीतियों के प्रारूप, स्वरूप तथा उपकरणों में बाहरी अंतर पाया जाता है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। इन नीतियों का प्रभाव देश के भुगतान संतुलन की स्थिति पर भी पड़ता है। सरकार इन नीतियों का अनुसरण कर अनेक बार घरेलू और विदेशी बाजार में होने वाले व्यवसाय तथा व्यापार में भेद पैदा कर देती है, क्योंकि सरकार अनेक बार विभेदात्मक नीतियों का अनुसरण घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने में करती है। ये हुआ पांचवा पॉइंट सरकारी नीतियों में। वापिस इनको दोहराते हैं। अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न अंतर पाया जाता है। नंबर 1 साधनों की गतिशीलता, नंबर 2 सामाजिक राजनीतिक वातावरण में भिन्नता, नंबर 3 मौद्रिक व्यवस्था में भिन्नता, नंबर 4 भौगोलिक दूरी और नंबर 5 सरकारी नीति और लास्ट है बाजार की स्थितियों सामान्यतः पृथक पाई जाती है। तोल व माप के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में भार का माप पौंड के रूप में होता है, जबकि भारत सहित अन्य राष्ट्रों में मौद्रिक पैट्रिक प्रणाली अर्थात किलोग्राम में होती है और इंग्लैंड में क्या होता है, पौंड। इसके अलावा भाषा का अंतर भी महत्वपूर्ण होता है। इंग्लैंड अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। यदि भाषा के ज्ञान उत्पादन लागत में इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, फिर भी व्यापार में मोल भाव करने में यह महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसका लाभ आदमी पर प्रभाव पड़ता है। फैशन तथा लोगों की रुचियों में भी बाहरी अंतर देखने को मिलता है। ये सब विदेशी व्यापार को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, जो घरेलू व्यापार को विदेशी व्यापार से पृथक करते हैं। घरेलू और विदेशी व्यापार के विभेदात्मक तत्वों का गहराई से अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है। अब हम निष्कर्ष बता रहे हैं इस चैप्टर का कि बर्टल और ऑर्लिन का कथन सही प्रतीत होता है कि इन दोनों प्रकार के व्यापार में केवल अंश का फर्क है, किस्म का नहीं है। ओनली डिफरेंस ऑफ द डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड। क्योंकि हम ये पाते हैं कि जिन बाधाओं या नियंत्रणों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होना पाया जाता है, वे किसी रूप से छोटे स्तर पर या कम प्रखरता के साथ स्थानीय घरेलू व्यापार में भी मौजूद होते हैं। अतः व्यापार के लिए घरेलू या स्थानीय बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पृथक करना अपेक्षित नहीं माना गया है। व्यापार का जो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू होता है, उसे बहुत कुछ अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों के बारे में अपने अलग अलग विचार प्रकट किए। कुछ अर्थशास्त्री इससे सहमत है, कुछ अर्थशास्त्री इसमें बहुत सारे विभेद पैदा करते हैं। बर्टल ऑर्लिन कहता है कि अंतर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही है। इसके अलावा अन्य अर्थशास्त्री कहते हैं नहीं, दोनों में बहुत सारा अंतर पाया जाता है। हम भी लास्ट में निष्कर्ष तौर पर ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अंतर पाए जाते हैं। अंतर के ये 6 पॉइंट आपको दिखा रखे हैं। नंबर 1 साधन गतिशीलता में अंतर, नंबर 2 सामाजिक राजनीतिक वातावरण में भिन्नता, नंबर 3 मौद्रिक व्यवस्था में भिन्नता, नंबर 4 भौगोलिक दूरी होती है, नंबर 5 सरकारी नीतियाँ और नंबर 6 बाजार की स्थितियों का पृथक होना। ये 6 पॉइंट दिखाते हैं कि दोनों बाजारों में अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।